उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार से G20 के डेलीगेट हुए अभिभूत। रामनगर में होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 54 वैज्ञानिक वन हेल्थ पर करेंगे मंथन। सम्मेलन में महामारियों की रोकथाम पर भी होगी चर्चा। रामनगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। G20 के प्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कार्यक्रम को भव्य बनाने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का भ्रमण किया। मेजर सोमनाथ शर्मा को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर सोमनाथ शर्मा। स्थानीय लोगों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी भ्रमण किया और मेजर सोमनाथ शर्मा को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। देश के पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा सम्मानित है और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का भ्रमण किया। मेजर सोमनाथ शर्मा को सीएम श्रद्धांजलि दी और देश के पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा सम्मानित है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री हल्द्वानी भ्रमण पर थे, इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी मेजर सोमनाथ शर्मा को और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री हल्द्वानी के दौरे पर थे और हल्द्वानी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आपको भी भ्रमण पर निकले थे, जहाँ पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ के जो है उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री देने से मुख्यमंत्री हमेशा का एक तस्वीर रहा है कि क्योंकि वो तमाम जगहों पर जाते हैं तो सुबह से वो स्थानीय लोगों से और आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, तमाम समस्या और सरकार की योजनाओं के बारे में सुझाव भी मिलता है। तो उसी के तहत देने के आज मुख्यमंत्री सुबह में। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि देश के पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा सम्मानित है और स्थानीय लोगों से भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं रामनगर से खबर, जहां उत्तराखंड के रंग में रंगा G20। उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार से डेलीगेट अभिभूत हो गए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 54 वैज्ञानिक मंथन करेंगे। वन हेल्थ समेत 4 विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में महामारियों की रोकथाम पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी G20 प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार से डेलीगेट अभिभूत हो गए और काफी उत्साह भी उनमें देखने को मिला। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 54 वैज्ञानिक मंथन करेंगे। वन हेल्थ समेत 4 विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। सम्मेलन में महामारियों की रोकथाम पर भी मंथन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी G20 प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, महत्वपूर्ण दिन G20 की बैठकें चल रही है रामनगर में और आज क्या कुछ खास रहेगा, किन विषयों पर आज चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है G20 सम्मेलन की और उसी के तहत कल अगर हम बात करें तो 18 देशों के 54 वैज्ञानिक जो है रामनगर पहुंचे थे, जहाँ पर उनका स्वागत जो है किया गया था। और आज सुबह से जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है,
जिसमें तमाम जो वैज्ञानिक वो भाग ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 विषयों पर जो है मंथन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो है वन हेल्थ को लेकर के जो है मंथन किया जाएगा, क्योंकि हेल्थ ऐसा क्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं तमाम जो देश है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। और हमने देखा कि किस तरीके से कोविड के दौरान तमाम चिंताएं जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के बढ़ी थी। तो इसमें कोशिश ये है कि किस तरीके से वन हेल्थ के तहत जो है काम किया जाए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जो है मंथन किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वन्य जीवों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी, किस तरीके से वन्य जीवों से जो महामारी फैलती है, या फिर वन्य जीवों को लेकर के किस तरीके से जो उनमें भी एक तरह की बीमारी का संचार होता है, क्योंकि उन तमाम चीज उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ महामारी को लेकर के भी इसमें मंथन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हेल्थ को लेकर के एक बड़ा इशू कहीं ना कहीं हेल्थ है, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा जो है इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। और सुबह से ही तमाम 18 देशों के जो 54 वैज्ञानिक हैं वो इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और खुद अगर हम बात करें तो इस पूरे कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से मंथन में क्या कुछ अमृत इसमें से निकलता है, किस तरीके से आम सहमति जो है वन हेल्थ को लेकर के बनती है, इसको लेकर के विस्तृत जानकारी जो है तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो शाम 6 बजे जो है रामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आज का दिन खास रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ हैं वो सभी इन G20 के जो तमाम वैज्ञानिक हैं, जो प्रतिनिधि पहुंचे, उनसे मुलाकात का भी समय रखा गया है। शाम को उनकी मुलाकात होगी और एक तरीके से तमाम उत्तराखंड की संस्कृति से जो है तमाम जो सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधि हैं उनको जो है रूबरू कराया जाएगा। बिल्कुल आकाश, तमाम डेलीगेट्स का भी भव्य स्वागत हुआ और उत्तराखंड की संस्कृति के साथ में उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में वे हैं और वहां की संस्कृति से उन्हें परिचित करा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आज इस तरह से कह सकते हैं, कल जब उनका स्वागत हुआ तो कहीं ना कहीं तमाम जो डेलीगेट्स थे वो काफी खुश नजर आए। महत्वपूर्ण बात ये थी कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक चाहे टोपी हो या फिर कुमाऊं का जो एक पारंपरिक पिछोड़ा जिसे कहते हैं उसके जरिए जो है तमाम जो डेलीगेट्स उनका स्वागत किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हमने देखा कि जब वहाँ पर छोरिया नृत्य हो या फिर जो तमाम महिलाएं हैं वो एक तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर कर रही थी, तो वहाँ पर भी कुछ जो डेलीगेट्स हैं वो एक तरीके से उनके साथ नृत्य करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे एक तरीके से तमाम जो डेलीगेट्स है वो काफी वाकिफ भी हुए और उनको भी काफी अच्छा जो है उत्तराखंड के तमाम संस्कृति लगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम को जो आयोजन का जिम्मेदारी मिली है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पहचान जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक टोपी है वो तमाम डेलीगेट्स को भी पहनाई गई, जिससे ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर डेलीगेट्स पहुंचे हैं वो एक तरीके से उत्तराखंड के तमाम पारंपरिक वेशभूषा हो, खान पान हो, संस्कृति हो, उससे एक तरीके से रूबरू हुए। बिल्कुल आकाश, G20 की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कुपोषण से निपटने के लिए सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया है ताकि लोगों को कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, आटा, चावल, नमक आदि की जांच भी की जा रही है, जिससे लोगों को भयानक बीमारी से बचाया जा सके। कार्यक्रम एक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये FSCI का एक नेशनल प्रोग्राम है। आप जैसे देखते हैं कि हमारे देश में कुपोषण की समस्या है, जैसे विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है और विटामिन जो है सी की कमी है। तो अब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट है, आम जनमानस से हमारी यही अपील है कि आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो आप उसमें ज़रूर देखें जो ये 5 चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया तेल है, नमक है और चावल है, आटा है और दूध है। इसमें आप +F का निशान जो है देखें, +F होना चाहिए। FSCI का निशान तो रहता ही है इसमें एक अलग से, लेकिन +F इन 5 में एक अलग से रहता है और प्रोडक्ट में नहीं रहता है। इसी में वो निशान वो इसके लिए पहचान के लिए कि वो मोडिफाइड फूड है, उसमें विटामिन वगैरह मिलाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के साथ ही अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल पर भी जाएं। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार ने पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चलाया है। वहीं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की है। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। हरिद्वार के एक निजी होटल में नगर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के दौरे को लेकर मीटिंग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचने का आह्वान किया। वह सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा, केंद्रीय गृह मंत्री का हरिद्वार में आना हमारे लिए खुशी की बात है। केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। वो हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं और पहले एक दीक्षांत समारोह में यहाँ पे भाग लेंगे। लगभग 11:30 पौने 12 बजे हमारे गृह मंत्री जाने वाले हैं और 3 प्रोग्राम उनके यहाँ पे होने जा रहे हैं। हरिद्वार में पहली बार सहकारिता मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला जो है सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम है। अब देखिए, विभाग के लोग भी लगे हैं, चूँकि हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल जरूर होंगे और बहुत उत्साह में कह सकता हूं कि हजारों लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को कुछ ही महीने रह गए हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि यात्रा में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन होंगे, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। धाम और यमुनोत्री धाम की जो यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है, उसकी पूरी तैयारियां विभिन्न विभागों के द्वारा चल रही हैं अभी। और जनपद उत्तरकाशी में इस बारे में लगातार बैठकें भी हो रही हैं और जो होटल एसोसिएशन है या व्यापार मंडल है, घोड़ा खच्चर से संबंधित व्यवसायी हैं, इनके साथ भी लगातार एक समन्वय स्थापित करके व्यवस्था बनाने का प्रयास चल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है यात्रा प्रारंभ होने से पहले सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। चारधाम यात्रा में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं दोनों यात्रा रूट पे, उस पर हम लोग डॉक्टरों का रोटेशन जो रोस्टर बना करके उसे सब जगह पे तैनात कर रहे हैं और फार्मासिस्ट और जो भी स्टाफ है उनको तैनाती का उनका रोस्टर बन रहा है। साथ में दवाइयाँ जो है हमने महानिदेशालय से डिमांड कर दी है और जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है वो हमने खरीदने की उसको कर दी है, प्रोक्योरमेंट कर दिया है। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर इनको भरवाने के लिए हमने वो कर लिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा दिए हैं। और यात्रा से
एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले हम लोग सब दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब उपलब्ध करा देंगे। केदारनाथ यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त करने के लिए मार्ग पर कटिंग से लेकर डामर बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एनएच विभाग के काम में लापरवाही साफ दिख रही है कि हाईवे पर बिछाए गए टल्ले हाथ से निकल रहे हैं, जिसके कारण लगातार धूल उड़ रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम तक पहुंचने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां मजदूर पूरी लगन से काम में जुटे हैं, लेकिन एनएच विभाग यात्रा की तैयारियों के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने में जुटा है। जी हां, हाईवे के काम में लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। पहाड़ी कटिंग का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। मार्ग में बिछाए गए टल्ले लगातार उखड़ रहे हैं। करीब 1 अरब की लागत से 8 किलोमीटर राजमार्ग पर ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसका काम धीमी गति से हो रहा है। एनएच की लापरवाही को लेकर जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक हंसी मजाक में गंभीर मुद्दों से मुंह फेरती दिख रही है। क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि भी एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बबीता सजवाण ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने से 1 माह पहले ही एनएच विभाग को यात्रा की तैयारियों की याद आती है। उससे पहले विभाग सोता रहता है। विभाग इन दिनों हाईवे पर कटिंग का काम कर रहा है, जबकि बारिश में डामर बिछाया जाता है। यह कार्य पहले ही शुरू होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। क्षेत्र की जनता एनएच विभाग की कार्यप्रणाली से बहुत परेशान है। बहुत लापरवाही चल रही है एनएच वालों की। जब यात्रा सीजन शुरू होती है उसके 1 महीने पहले वो काम करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले तो पूरा विभाग सोया रहता है। कितनी बार प्रस्ताव दो या कुछ दो तो विभाग सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अब देखा जाए तो गुप्तकाशी से ऊपर मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। यात्रा सीजन में थोड़ा बहुत उस समस्या को लगे रहते हैं विभाग अधिकारी, लेकिन उससे पहले तो सोए रहते हैं सबके साथ। केदारनाथ यात्रा को लेकर धाम के साथ ही पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर विषम परिस्थितियों में मजदूर काम कर रहे हैं। आए दिन धाम समेत पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही है। डीडीएमए के ये मजदूर हिमवीरों की भूमिका अदा करते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। रात के समय केदारनाथ का तापमान -3 से 4 डिग्री होने के बाद भी मजदूर सुबह उठकर काम में जुट जाते हैं। लेबरों को केदारनाथ में होल्ड करना काफी मुश्किल होता है, और जैसे हमारी राशन तो वहाँ पर थी, रास्ते में आने जाने की दिक्कतें हैं, और वहाँ पर जैसे ताजी सब्जियां पहुँचाना मुश्किल होता है। पानी पाइप फ्रीज हो जाते हैं, बहुत ठंडक है, और रसद सामग्री हमारी स्टोर होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें कम हुई है, लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे हमारी वर्करों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम वहाँ पर लगभग 3 तीर्थ पुरोहितों के घरों को पूरा करके सरकार को दे देंगे, जिसमें 38 कमरे शामिल है। बाकी वहाँ पर जैसे जैसे सरकार की लोकल लोगों से बातचीत होती है तो वो उनके घरों का डेमोलेशन होगा और फिर वहाँ पे नए घर बनाए जाएंगे, जिनको हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास केदारनाथ में 80 लोग हैं और सोनप्रयाग में हमारे 25 लोग हैं। वहीं केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत ने मामले को हंसी में टाल दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ हाईवे को यात्रा से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं डामर उखड़ने के सवाल पर उन्होंने मामले को हंसी में टालते हुए बारिश को दोष दे दिया, जबकि पिछले 3 माह तक कम बारिश हुई है और उस दौरान एनएच विभाग ने कोई काम नहीं किया। इसमें हम भी कह रहे हैं, जिलाधिकारी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ। मेरी परसों शासन में भी इस संबंध में मीटिंग थी, तो जो एनएच के एक्शन है वो कह रहे हैं कि हम आपको सड़क ठीक करके देंगे 1 महीना। आपका कैसा देंगे, आपने कुंड से देखा होगा, थोड़ा काम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कुछ कागजों में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि ऊपर से एनओसी चाहिए
भारत सरकार का क्या चाहिए, तो उसमें जरा विलम्ब। वो तो मौसम की मार है ना, डामर तो अपने हाथ पे नहीं है, टूटेगा भी और फिर करेंगे उसको ठीक। केदारनाथ यात्रा को शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बचा है, लेकिन जिस तरह से धीमी गति और लापरवाही से केदारनाथ हाईवे पर काम चल रहा है, उससे लगता नहीं है कि समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, जिसका खामियाजा केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। IND 24 के लिए रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी, मेयर बनने के 4.5 साल बाद कैसे 10 गुना हो गई है। करण मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को गामा का इस्तीफा लेकर उनकी संपत्तियों की जांच करनी चाहिए। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी में एक युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने एक युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी कंपनी में कार्यरत एक युवक ने उससे 4 साल पहले मेलजोल बढ़ाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और इसके बाद उसे गर्भ हटाने की दवा भी खिलाई गई। युवती युवक से शादी की जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यमुना घाटी की नगर पंचायत पुरोला में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली गई। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के तत्वाधान में समाज में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चों, व्यापार मंडल और विश्वविद्यालय से जुड़ी महिलाओं ने तख्तों पर लिखे स्लोगनों से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करते हुए नशे को छोड़ने की अपील की है। रैली की शुरुआत नगर पंचायत कार्यालय पुरोला से हुई, जो कि कुमोला रोड मुख्य बाजार से होते हुए तहसील परिसर में खत्म हुई। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।